Hello my dear students, this is Sir Naseem Dulfikar. Please subscribe my channel and also press the bell icon if you want to get daily lessons on chemistry and English. Okay, Assalamu alaikum. Today we will discuss Anthony Hope's novel The Prisoner of Zenda from chapter 11 to chapter 15. So starting chapter 11, Hunting a Very Big Boar. एक बहुत बड़े रीछ का शिकार। तो ये चैप्टर यहाँ से शुरू होता है कि रडल्फ रोज़ेनडाइल जाता है मार्शल स्टैकेंस के घर। मार्शल स्टैकेंस जो कि आर्मी चीफ़ हैं रूरेटानिया के, और वहाँ जाकर जो है वो मार्शल स्टैकेंस से कहता है कि उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो प्रिंसेस फ्लेविया की देखभाल रखें, चूँकि वो शहर छोड़कर कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं। तो मार्शल स्टैकेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है और बहुत ज़्यादा अपलॉड करता है, एडमायर करता है रोज़ेनडाइल को इन वर्ड्स के साथ कि आई हैव नोन मैनी ऑफ द एल्बर्ग्स एंड आई हैव सीन यू हैव बॉर्न योर सेल्फ एज कॉर्शियस ए जेंटलमैन एंड एज गैलेंट अ लवर एज एनी दैट हैव बीन ऑफ द हाउस। मतलब ये कि मैंने बहुत सारे एल्बर्ग को देखा है और मैंने तुम्हें देखा है और तुमने ख़ुद को साबित किया है एक बाअदब शरीफ इंसान और एक बहादुर आशिक तुमने ख़ुद को साबित किया है, और इस ख़ानदान में एल्बर्ग फैमिली में ऐसा और कोई नहीं आ सका। रोज़ेनडाइल ने उसे बताया कि वो ज़ेंडा जा रहा है तो ब्लैक माइकल को मज़ा चखाने के लिए, जबकि उसने बाकी अखबारात वगैरह में इस तरह से ये मेड आउट करवाया। अखबारात में इस तरह से उसने बताया कि वो हंटिंग एक्सकर्जन पर जा रहे हैं, मतलब शिकार के लिए जा रहे हैं, किसी बड़े रीछ के शिकार को जा रहा है। तो इस तरह से रोज़ेनडाइल वहाँ से निकलता है मार्शल स्टैकेंस के पास से, तो वो फ्लेविया के पास जाता है और उसे भी जाकर बताता है कि वो असल में ब्लैक माइकल के पास जा रहा है ज़ेंडा उसको ख़त्म करने के लिए या फिर उसको मदद चखाने के लिए। सो दिस वाज चैप्टर 11। नाउ चैप्टर 12, आई रिसीव अ विजिटर एंड बेट अ हुक। चैप्टर 12, आई रिसीव अ विजिटर एंड बेट अ हुक। मतलब मैंने एक जाल बिछाया और मेरे हाथ लगा एक मुलाकाती। तो उस तरह से कहानी जो है वो स्टेल्सो से कहीं और ट्रांसफ़र होती है। वो है शैट्यू ऑफ टर्लेनहम। शैट्यू मीन्स अ मॉडर्न कैसल। शैट्यू ऑफ टर्लेनहम असल में ये एक शैट्यू था, एक मॉडर्न कैसल था टर्लेनहम के मुकाम पर, जो कि ज़ेंडा से लगभग 5 मील के फ़ासले पर एक जगह है टर्लेनहम। वहाँ पर फ्रिट्ज़ के एक दूर के रिश्तेदार काउंट स्टैनिस्लास वॉन टर्लेनहम, उनका एक शैट्यू था। वो अगरचे ख़ुद ज़्यादातर एब्रोड रहा करते थे, तो फ्रिट्ज़ की रिक्वेस्ट पर उन्होंने कॉशियसली जो है वो ऑफ़र कर दिया रोज़ेनडाइल और उसकी टीम को अपने कैसल को। इस तरह से सेप्ट, फ्रिट्ज़, रोज़ेनडाइल और उनके साथ 10 लोग और इस मुहिम पर निकले, और स्टेल्सो से पूरा सीन जो है वो टर्लेनहम और ज़ेंडा में ट्रांसफ़र हुआ। बाकी जो 10 लोग थे उनको ये बताया गया कि असल में हम इसलिए जा रहे हैं टर्लेनहम, चूँकि हमारा मकसद ये है कि बादशाह के एक दोस्त को ड्यूक माइकल ने अपने कैद में रखा है, तो उन्हें बचाना जो है वो मकसद है, एक मिशन है इस एडवेंचर का। मतलब दे वर टोल्ड सम पार्ट ऑफ ट्रुथ। इस तरह से वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। देन जब डिनर का टाइम होता है तो फ्रिट्ज़ और रोज़ेनडाइल वहाँ से निकलते हैं, और रोज़ेनडाइल फ्रिट्ज़ को लेकर जाता है एक इन में। आप जानते हैं इनके बारे में शुरू के चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया था। वो इन जो कि ज़ेंडा में है, जहाँ पर रोज़ेनडाइल एक दिन के लिए ठहरा था, एक रात के लिए, और जहाँ फ़र्स्ट टाइम उसकी जोहान से मुलाकात हुई थी, जिसकी मालकिन एक मोटी बूढ़ी औरत थी और जिसकी 2 बेटियाँ थीं, एक छोटी और एक बड़ी बेटी थी। छोटी बेटी जो थी वो जोहान को पसंद करती थी और ज़्यादा प्यारी थी। तो रोज़ेनडाइल आखिरकार इन में पहुंचता है और फ्रिट्ज़ के साथ, और वहाँ पर मुलाकात होती है उसकी उस यंग गर्ल से जो कि फ्रिट्ज़ की लवर है, जो कि जोहान की लवर है। तो रोज़ेनडाइल कहता है उस लड़की से कि तुम जोहान को बुलाओ मिलने के लिए सेकंड माइलस्टोन ऑफ ज़ेंडा, मतलब ज़ेंडा के जंगलात में 2 मील के फ़ासले पर रात के 10 बजे तुम उससे वहाँ मिलने के लिए बुलाओ। तो वो फिर कहती है ठीक है, अच्छी, मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी।
तो दैन वो चली जाती है। फिर फ्रिट्स जो है रजनडाइल फ्रिट्स से कहता है कि अवर लिटिल दलीला विल ब्रिंग अवर सैमसन, कि हमारी छोटी दलीला सैमसन लेकर आएगी, जो कि हमने सेकेंड ईयर की पोम में पढ़ा है लाइन्स फ्रॉम सैमसन अगेंस्टिस के अंदर, कि दलीला अगरचे वो सैमसन की वाइफ होती है लेकिन वो सैमसन की ताकत का राज जो है वो बता देती है फ़लस्तीनियों को। बिल्कुल वैसे ही जोहान को पकड़ेंगे ये लोग उस छोटी लड़की की मदद से। आखिरकार जब वो लोग वापस पहुंचते हैं फ्रिट्स और रजनडाइल शैटी ऑफ टर्लेनम वापस, तो वहाँ पर पता लगता है कि उनके 10 लोगों में से एक शख्स बर्नस्टीन ज़ख्मी हो गया है और वो बेड पर पड़ा है। सेट बताता है कि वो रात के खाने के बाद चहलकदमी के लिए बाहर निकला, जंगल में आगे तक गया तो वहाँ दरख्त पर उसको 3 लोग मिले जिन्होंने उस पर गोली चलाई, तो वो गोली उसमें से एक उसको लग गई। तो सेप्ट उसे ख़बरदार करता है कि अकेले वो कहीं पर भी बाहर ना निकले, क्योंकि ये जगह ख़तरे से खाली नहीं है, ड्यूक माइकल के आदमी हर तरफ मौजूद हैं। देन चैप्टर 13 है एन इम्प्रूवमेंट ऑन जेकब्स लैडर, याकूब अलैहिस्सलाम की सीढ़ी में एक बेहतरी। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अ जेकब्स लैडर, कि जेकब्स लैडर क्या चीज़ है। तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि रूपर्ट आता है और ब्लैक माइकल के एक मैसेज लेकर और एक पैगाम लेकर आता है रूपर्ट ऑफ हेंड्जू, जो कि द 6 स्काउंड्रल्स का सरबरा है। तो वो आता है और कहता है कि भाई ब्लैक माइकल जो है वो 1 मिलियन क्राउन जो है वो ऑफ़र कर रहा है, ठीक है। 1 मिलियन क्राउन वो उसको देगा अगर वो यहाँ से ड्रामाबाजी बंद करके चले जाए। तो वो जो है वो इनकार कर देता है रजनडाइल के भाई मैं इसकी इस बात को तस्लीम नहीं करने वाला। अच्छा, रजनडाइल से अकेले में मुलाकात करता है जो रूपर्ट होता है, और रजनडाइल के दोस्त बाकी जो हैं वो 30 गज़ के फासले पर होते हैं। रूपर्ट जब घोड़े पर बैठने लगता है जाने के लिए, तब वो हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाता है रजनडाइल की तरफ, रजनडाइल भी हाथ बढ़ाता है, तो फ़ौरन से क्या करता है उल्टे हाथ में जो है उसके एक चाकू होता है रूपर्ट ऑफ हेंड्जू के, और वो चाकू तेज़ी में घोंप देता है रजनडाइल के लेफ़्ट शोल्डर पे, और आखिरकार रजनडाइल जो है वो गिरता है और गिरने के बाद वो बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो देखता है कि सामने जोहान मौजूद है कुर्सी में बंधा हुआ, चूँकि जिस तरह से जाल बिछाया गया था उसके इलाज से वो जाल में फंस गया था। तो जोहान से पूछता है कि बताओ बादशाह कहाँ मौजूद है कैसल ऑफ ज़ंडा के अंदर। तो जोहान बताता है कि ड्रॉ ब्रिज को क्रॉस करने के बाद 2 कमरे आते हैं, एक आउटर रूम है और एक इनर रूम है। बाहर वाले कमरे में कोई खिड़की नहीं है लेकिन उसमें कैंडल चलती रहती हैं, और अंदर वाले कमरे में इनर रूम में एक खिड़की है लेकिन उस खिड़की से रोशनी नहीं आती है, और उस खिड़की में एक बड़ी सी पाइप लगा दी गई है कर्व टाइप की, जो मोड़ तक जा रही है, खंदक तक जा रही है, उसको जेकब्स लैडर कहा जाता है। और इनर रूम में 3 माइकल के 3 स्काउंड्रल हर वक्त लाजमी वहाँ पर मौजूद रहते हैं, और जो पाइप लगाई गई है उस पाइप को रूपर्ट ऑफ हेंड्जू ने जेकब्स लैडर का नाम दिया है, और उसको जोहान और मैक्सऑफ ने मिलकर बनाया था। उस पाइप को इसलिए बनाया गया था ताकि जब अगर कभी कैसल ऑफ ज़ंडा पर हमला हो तो क्या किया जाएगा कि जो किंग रुडोल्फ हैं जो इनर रूम के अंदर जो है वो कैद हैं, तो किंग रुडोल्फ को इनर रूम में उसको मारने के बाद उसी जो है वो लैडर से उसी पाइप से फेंक दिया जाएगा मोट के अंदर, ताकि उसकी लाश का नामो निशान मिट जाए। दैट्स वाई जेकब्स लैडर को बनाया गया था। उसको जेकब्स लैडर इसलिए कहते हैं कि बिब्लिकल डिफरेंस है इसमें, कि बाइबल में एक जगह पर याकूब अलैहिस्सलाम की सीढ़ी के बारे में लिखा है कि याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के भेजे हुए एक नबी थे, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद थे याकूब अलैहिस्सलाम। तो उन्होंने ख्वाब देखा था कि जो है वो ख्वाब उन्होंने ये देखा था कि एक ज़मीन से आसमान तक एक सीढ़ी लगी हुई है, और सीढ़ी में क्या कर रहे हैं कि लोग ऊपर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, ज़मीन से आसमान और आसमान से ज़मीन की तरफ आ रहे हैं। तो इसी को हम कहते हैं जेकब्स लैडर। तो रूपर्ट ऑफ हेंड्जू ने इसी को कहा था कि इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट ऑन जेकब्स लैडर, कि जेकब्स लैडर में ये एक बेहतरी है, ठीक है। तो दिस इज़ चैप्टर 13 जिसमें हमने जेकब्स लैडर के बारे में पढ़ा। देन चैप्टर 14 है अ नाइट आउटसाइड द कैसल, किले से बाहर एक रात। जब फ्लेविया को पता लगा कि टर्लेनहिम में चोट लगी है या एक तरह से खंजर का घाव लगा है रुडोल्फ ज़ंडाइल को, तो वो बहुत बेचैन हो गई, और आखिरकार टर्लेनहिम छोड़कर वो
जो है वो आ गई मार्शल स्टेकेंस के साथ। कहाँ पर, सॉरी, स्टेल्सो छोड़कर वो मार्शल स्टेकेंस के साथ टर्लिनम आ गई। ठीक है, तो रडल्फ रोज़ेनडाइल चाहता था कि वो जेकब स्लेटर का मुआयना करे, तो एक रात वो निकला अपने तमाम टीम के साथ। सेप्ट ने एक रस्सी ले ली लंबी सी, लेकिन रोज़ेनडाइल ने एक छड़ी ली, और छड़ी के अलावा उसने एक चाकू लिया। ठीक है, तो सेप्ट, रोज़ेनडाइल और बाकी लोग जो है वो आखिरकार निकले कैसल ऑफ ज़ेंडा की तरफ जाने के लिए। तो कैसल ऑफ ज़ेंडा के मोट के चारों तरफ पहाड़ हैं, उनमें से जो एक पहाड़ है उसके किनारे पर एक दरख्त लगा था। तो सेप्ट ने रस्सी बांध दी उस दरख्त पे जो कि पहाड़ पर था, और रस्सी नीचे फेंक दी। तो रोज़ेनडाइल उस रस्सी को पकड़ कर आखिरकार नीचे आया, और मोट में जो पानी भरा हुआ था उसमें उसने छलांग लगा दी खंदक में। फिर तैरते तैरते जो है वो कैसल वॉल को पकड़ते हुए तैरते तैरते आखिरकार वो जेकब स्लेटर के पास आया। जैसे ही वो जेकब स्लेटर के पास आया, उसने देखा कि वहाँ पर एक कश्ती मौजूद है, और उस कश्ती में एक शख्स लेटा हुआ है, और उसके जो है वो ऊपर एक राइफ़ल मौजूद है। तो जब वो करीब आकर देखता है तो वो जोहान का भाई मैक्सहॉफ था। तो रोज़ेनडाइल क्या करता है कि उसको अपने चाकू की मदद से मैक्सहॉफ को वहीं पर कत्ल कर देता है, मार देता है। और फिर वो आखिरकार जो है वो जेकब स्लेटर के अंदर जाकर मुआयना करता है, तो अंदर से बादशाह के रोने की आवाज़ जो है वो जेकब स्लेटर के थ्रू यहाँ पर आ रही होती है, लेकिन अंदर से कोई भी ऐसा रास्ता नहीं होता जिसके थ्रू वो पहुँच पाता बादशाह के पास। तो वहाँ से वो निकलता है, वो वापस आता है अपने दोस्तों के पास। तो वहाँ पर एक लड़ाई होती है, पता लग जाता है कि भाई यहाँ पर ये कुछ लोग आए हैं। तो माइकल के जो 3 स्कॉन्ड्रल हैं, तीनों जो रूरिटेनियंस हैं, रूपर्ट, लोनेनग्राम और क्राफ्टस्टीन, वो लड़ाई करते हैं। तो लड़ाई में क्या होता है, लोनेनग्राम और क्राफ्टस्टीन तो मार दिए जाते हैं, वो मर जाते हैं माइकल के 6 स्कॉन्ड्रल्स में से ये दोनों। जबकि रूपर्ट जो है वो उसका आमना सामना हो जाता है रोज़ेनडाइल के साथ। और जब रोज़ेनडाइल को देखता है रूपर्ट, तो वो कहता है कि यू आर अ प्ले एक्टर, कि तुम एक ड्रामेबाज हो। और वो एक अपने तलवार की मदद से उसकी छड़ी को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। लेकिन किसी वजह से रूपर्ट ऑफ एंड्रू रोज़ेनडाइल को मारता नहीं है, बल्कि उसकी जान बख्शी करता है, छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हमें अंदाज़ा होगा कि क्यों रूपर्ट ऑफ एंड्रू रोज़ेनडाइल को मौका मिलते हुए भी नहीं मारता है। तो दिस वॉज चैप्टर 14। नाउ चैप्टर 15 है आई टॉक विद अ टैम्पटर। मैं बात करता हूँ एक वरगलाने वाले के साथ। टैम्पटर मतलब जो वरगलाता है, बहकाता है। तो ये दिन नेक्स्ट डे क्या होता है कि रडल्फ, रोज़ेनडाइल, फ्लेविया और सेप्ट, ये तीनों जो है वो हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं ज़ेंडा की गलियों में। तो वहाँ पर स्टेल्सो पुलिस के प्रीफेक्ट से मिलता है जो है वो रोज़ेनडाइल। तो वो बताता है, पुलिस ऑफिसर जो है वो बताता है कि वो एक शख्स रडल्फ रोज़ेनडाइल को ढूंढ रहा है, जो कि इंग्लैंड का एक मुसाफिर है, और उसके दोस्तों को कभी काफ़ी लंबे अरसे से उसकी ख़बर नहीं मिली है। और जिस शख्स ने उसको भेजा है ढूंढने के लिए, उसका नाम है मिस्टर जॉर्ज फेदरली। तो जो उसका दोस्त है जो कि पेरिस में रहता है, तो उसके हुक्म पर जो है वो मैं यहाँ पर रोज़ेनडाइल को ढूंढने आया हूँ। और ये भी कि रडल्फ रोज़ेनडाइल को आखिरी बार ज़ेंडा में देखा गया था, और उसका सामान जो है वो एक लगेज में, उसका एक रेलवे में एक लगेज में उसका नाम मौजूद था। क्योंकि आप जानते हैं कि रोज़ेनडाइल लास्ट टाइम जो है वो यहीं पर था, ज़ेंडा में था। और जो जोहान ने कहा था कि उसकी बहन का एक कमरा है स्टेल्सो में, तो उसने अपना सामान रेलवे के थ्रू भेज दिया था। उसके बाद से आप जानते हैं कि रडल्फ रोज़ेनडाइल का कैरेक्टर एक तरह से ख़त्म ही हो गया था, चूँकि उसने रूप इख्तियार कर लिया था किसका, किंग रुडोल्फ का। तो आखिरकार ये बातें होती हैं। देन थोड़ी देर के बाद वो जब चले जाता है स्टेल्सो पुलिस का हेड, तो फिर एक फ्यूनरल, एक जनाजा गुजरता है एल्बर्ट ऑफ लोनेनग्राम का, जो कि रात मारा गया लड़ाई में। और उसी के साथ जो है वो रूपर्ट ऑफ एंड्रू भी जा रहा होता है। तो रूपर्ट ऑफ एंड्रू मुलाकात करता है रोज़ेनडाइल से, तो थोड़ा सा मतलब, और उससे कहता है कि ब्लैक माइकल की तरफ से मैं कोई ऑफ़र लेकर नहीं आया हूँ, मैं अपने पास से एक ऑफ़र तुम्हें देने के लिए आया हूँ। तुम जो हो वो कैसल ऑफ ज़ेंडा पर हमला करो, ब्लैक माइकल को जान से मार दो। तो अब रोज़ेनडाइल पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कहते हो भाई, तुम तो उसके वफ़ादार हो। वो कहता नहीं, मैं मैडम एंटनी डी बोबान से शादी करना चाहता हूँ, जबकि मैडम डी बोबान ब्लैक माइकल से शादी करना चाहती है। तो अगर ब्लैक माइकल मर जाएगा तो मेरा रास्ता साफ़ हो जाएगा। इस तरह से वो उसको बहकाता है कि भाई तुम कुछ करो। तो वो कहता है रोज़ेनडाइल ठीक है, मैं तुम्हें सोच कर बताता हूँ।
तो आखिरकार वो चला जाता है रूपर्ट ऑफ हेंजू। जब वो घर पहुंचते हैं, मतलब सेप्ट जो है वो फ्लेविया और रजनडाइल, तो घर जब वो अपने चैटी ऑफ टर्लेनम पहुंचते हैं तो एक ख़त वहाँ पर उनको मौसूल होता है मैडम एंटनी डी मोबांग की तरफ से, जिसमें उन्होंने लिखा था रेस्क्यू मी फ्रॉम दिस टैन ऑफ मर्डरर्स, कि मुझे इन कातिलों के चंगुल से निजात दिलाओ, मतलब मुझे बचाओ। एक तरह से मदद की अपील उन्होंने की थी मैडम एंटनी डी मोबांग ने कैसल ऑफ ज़ेंडा में से। सो दिस वॉज चैप्टर 5, आई टॉक विद अ टेम्पटर। मैं बात करता हूँ एक वरगलाने वाले के साथ, और यहाँ पर टेम्पटर से मुराद है रूपर्ट ऑफ हेंजू। सो दीज आर द 5 चैप्टर्स वी डिस्कस टुडे। जो उसकी समरी मैंने आपको बताई। इंशाल्लाह नेक्स्ट 16 to 20 चैप्टर्स नेक्स्ट मैं लेक्चर्स में वीडियो में अपलोड करूँगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।